सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेनफॉल होती है, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, उसके बाद आप इसको रीड भी कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। Water availability in India depends greatly on the seasonal monsoons. The monsoons bring heavy rain over most of the country between June and October. Only Tamil Nadu is the exception and receives over half of its rain from October to November. India ranges from places having waterless condition to places with the rainforest climate. In general, the northern half of the country sees greater extremes in rainfall. Means इसका मतलब क्या है? देखिए, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है इंडिया में? मानसून पे ही, है ना। हम लोग बस यही वो करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, बिल्कुल सब कुछ सूख जाता है, तो फिर किसका वेट करते हैं? मानसून का वेट करते हैं कि मानसून आए, बारिश हो। ठीक है, तो वाटर की कमी, जो पानी की कमी हो जाती है, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, अब ये जो मानसून सीजन्स होते हैं, इसका टाइमिंग वैसे तो है क्या, एक्चुअल टाइमिंग है जून से अक्टूबर। ये जो जून से अक्टूबर का टाइमिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु की अगर हम बात देखें तो तमिलनाडु एक एक्सेप्शन है। वहाँ पर जो मानसून होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। ठीक है, अब इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल भी मानसून नहीं है, जैसे कि डेजर्ट्स की अगर हम बात कर दें, और कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब नदर्न हाफ ऑफ द कंट्री जो रहता है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, अब इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, आपने नाम सुना ही होगा, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और जो हमारा 2/3 लैंड का एरिया है, ठीक है, वो यही कवर करती हैं। ठीक है, मतलब जो एंड ड्रेन नियरली 2/3 ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, मतलब कि जो 2/3 वाटर है वो किसमें पाया जाता है? इन तीनों नदियों में ही पाया जाता है। These rivers also account for nearly the same proportion of India's total water resources. Water in these rivers is strongly influenced by the monsoon. भाई ये मानसून टाइम आएगा तो ये जो रिवर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फुल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो भर जाती हैं। ठीक है, फिर मानसून्स के टाइम पे कई रिवर्स ऐसे रहती है जो कि बहुत ज़्यादा राइज़ करने लगती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जब मानसून हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो जब रिवर्स फुल हो जाती हैं तो उसके बाद किसकी आशंका होती है? फ्लड्स आने की। ठीक है, बाढ़ जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या है, और मतलब कि बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग देखते ही हैं इंडिया के कई जगह में हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती ही है। ठीक है, On the other hand, during the dry season, water level goes down quite a bit in most large rivers. ठीक है, और कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि सूखा भी पड़ने लगता है। ठीक है, बिल्कुल नदियों का पानी एकदम सूख जाता है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम जनरली ड्राई आउट। जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, ठीक है, जो ब्रांचेस रहती है नदियों की, या फिर जो वो स्ट्रीम्स रहती है, वो जनरली सूख ही जाती है ड्राई सीजन में। ठीक है, तो वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, ये जो रिवर्स एंड में वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मतलब कहीं पे क्या हो रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, और कहीं पे इतना ज़्यादा पानी हो जा रहा है कि उसको हमें स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा कम करने के लिए एक चीज़ें बनाई जाती है जिसको हम डैम बोलते हैं। ठीक है, अब हम डैम क्या होते हैं वो आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जब एक्सेस में वाटर आ जाता है तो उसको स्टोर करके रखता है डैम, और उसके बाद जब वाटर की कहीं पर कमी हो जाती है, जब सूखा पड़ने लगता है, तो उस डैम से हम लोग वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डैम क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ चुका होगा ये चीज़। ठीक है, डैम एक वॉल होती है जो कि रिवर के अक्रॉस बनाई जाती है। ठीक है, ये इसमें फिगर भी है दिया हुआ है, और वाटर को उसमें कलेक्ट करके रखा जाता है। एक रिजर्वायर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे बनाया जाता है? जहाँ नदियाँ रहती हैं वहीं पर ही बनाया जाते हैं। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल कैनल चैनलाइजेज वाटर फ्रॉम द रिवर टू द रीजन डाउनस्ट्रीम फॉर द इरीगेशन। मतलब इरीगेशन पर्पज़ के लिए इसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, द भाखरा डैम द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया में इंडिपेंडेंस आने के बाद पहला अगर डैम बनाया गया तो वो कौन सा डैम है? भाखरा डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे बनाया गया? सतलज रिवर के किनारे। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे।
The dam is a larger part of the larger Bhakra Nagar project that aims at preventing flood and in the Satluj. मतलब सतलज और ब्यास जो रिवर है इसमें फ्लड को रोकने के लिए ये डैम बनाया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक्सेस में वाटर जब मानसून होता था तो वाटर बहुत ज़्यादा आ जाता था रिवर्स में, जिससे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। इसलिए डैम बनाया गया ताकि जो एक्सेस वाटर है वो डैम में हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखें, ठीक है। और इन डैम्स का ये भी यूज़ रहता है कि इन डैम्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो प्रोवाइड की जाती है। आपने सुना होगा पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो जो डैम में वाटर स्टोर किया जाता है उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी इस वाटर को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस में जब वाटर आ जाता है तो उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? डैम में। डैम कहाँ बनाया जाता है? एक वॉल होती है जो कि रिवर के बीच रिवर्स में बनाई जाती है, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है? वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और इंडिया का पहला जो डैम है वो कौन सा है? भाखरा नागर डैम, ठीक है। और ये कहाँ पर बनाया गया? सतलज नदर रिवर पर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट डू नॉट अलाउ एन एडिक्वेट सीपेज, सो ग्राउंड वाटर इज़ मोस्टली लिमिटेड टू लोअर लाइंग एरियाज, ठीक है। अब देखिए ये बात बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन आप उस वाले टॉपिक को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने पढ़ा दिया और सारी चीज़ें आपको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे आते हैं। स्कैरसिटी मीन्स क्या होती है? कमी, ठीक है, पानी की कमी। स्कैरसिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी। स्कैरसिटी ऑफ वाटर मीन्स क्या है? एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट वाटर टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। पानी की कमी कब होती है? हम किसको कहते हैं पानी की कमी? जब जो हमारी जो बेसिक चीज़ें रहती है, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ठीक है, नहाना धोना, पानी पीना, खाना बनाना, इसके लिए वाटर हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है।